हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। एमएसबीटी रीअसेसमेंट फोटोकॉपी अगर आपने अप्लाई किया है और रीअसेसमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो रीअसेसमेंट की सारी बातें, हर एक अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। जी हां, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि पेपर तीसरी बार रीअसेस होगा इन बच्चों का। कौन से बच्चों का, कितने मार्क्स पर, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको पता है कि आपका पेपर एक बार चेक हो चुका है जिसमें आप फेल हुए हो या आपको कम मार्क्स मिला है, इस वजह से आपने रीअसेसमेंट के लिए डाला है फोटोकॉपी मंगाने के बाद। तो पहली बार जिसने पेपर चेक किया उसे हम लोग कहते हैं ओरिजिनल एग्जामिनर, बराबर है। अब दोस्तों आपने रीअसेसमेंट के लिए डाला है तो अब पीसीडीसी सेंटर किसी को बुलाएगा चेकिंग के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं सबसिक्वेंट एग्जामिनर, बराबर है। तो दोस्तों अब आपका पेपर सबसिक्वेंट एग्जामिनर चेक करेगा। अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। मान के चलो अगर आपका पेपर चेक करने के बाद जो मार्क्स आपको मिले हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको 20 मार्क्स मिला था ओरिजिनल एग्जामिनर से। अब मैंने आपका पेपर चेक किया, पेपर चेक करने के बाद आपको मार्क्स मिले 38, बराबर है। मतलब 18 मार्क्स बढ़े या मान के चलो 18 मार्क्स कम भी हुए, जो भी है, बराबर है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि वो मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। रूल कहता है, जो अभी आप यहां पर देख रहे हो ना स्क्रीन पे, रूल ये कहता है आपके मार्क्स अगर 20 अप टू 20 अगर डिफरेंस, मतलब सबसिक्वेंट एग्जामिनर ने चेक करने के बाद अगर डिफरेंस 20 मार्क्स तक है तो वो मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। सर मतलब कैसा? आपने तो बोला था कि 6 से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। 6 से ज्यादा कितने? 20 तक, बराबर है। रूल कहता है मार्क्स आपके 4 से लेकर 20 तक अगर बढ़े, ध्यान से सुनना, मार्क्स अगर आपके 4 से लेकर 20 तक अगर बढ़े या 4 से लेकर 20 तक कम हुए तो जो भी मार्क्स आए हैं वो कंसीडर किए जाएंगे नए मार्क्स, बराबर है। सर आपने तो 6 कहा था, भले ही कहना 4 का हो, पर मैंने 6 क्यों कहा था इसके पीछे का रीजन अलग है। अब एमएसबीटी की सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि नहीं तो ऐसा हो गया कि एमएसबीटी ने मेरे पे ही केस ठोक दिया। बट दोस्तों रूल बुक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 4 से लेकर 20 मार्क्स तक, ध्यान से सुनना, 4 से लेकर अगर 20 मार्क्स तक डिफरेंस आता है, चाहे वो बड़ा हुआ हो या कम हुआ हो, तो दोस्तों वो मार्क्स नया वाला मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। बट अगर डिफरेंस 20 से ज्यादा आता है तो दोस्तों आपका थर्ड असेसमेंट होगा, मतलब तीसरे एग्जामिनर को बुलाया जाएगा। मतलब मान के चलो ओरिजिनल एग्जामिनर ने चेक किया, उसके बाद मैं था जिसने सबसिक्वेंट एग्जामिनर, तो तौसीफ सर ने आपको मार्क्स दिए। आपको पहला मार्क्स था 20 और अब मैंने आपको मार्क्स दिए 50। अब मुझे नहीं पता आपको कितने थे, तो 20 से ज्यादा हो गए, मतलब डिफरेंस ज्यादा है। 20 के ऊपर अगर डिफरेंस गया ना तो आपका पेपर तीसरी बार असेस होगा। फिर मान के चलो कि तीसरी बार पीसीडीसी सेंटर ने रंजीत सर को बुलाया, तो अब रंजीत सर ने पेपर चेक किया, तो अब उन्होंने पेपर चेक करने के बाद आपके मार्क्स हुए 45, बराबर है। तो सर कौन से मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे? तो दोस्तों आपके टोटल 3 मार्क्स अभी एमएसबीटी के पास में है। एक आपके खुद के 20 मार्क्स, एक मैंने दिए हुए 50 मार्क्स और एक रंजीत सर ने बनाए हुए 45 मार्क्स। तो ये 3 में से जो 2 मार्क्स क्लोज होंगे उसका एवरेज या उसमें से कोई एक मार्क्स आपको दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसका एवरेज। दोस्तों ऐसे ही बातें नहीं बता रहा, स्क्रीन पे पूरा लेखा जोखा मैंने रखा है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर सबसिक्वेंट एग्जामिनर ने चेक करने के बाद अगर आपके मार्क्स 20 या उससे कम बढ़ते हैं तो वो मार्क्स, नए वाले मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर 20 से ज्यादा बढ़ते हैं तो आपका पेपर तीसरी बार रीअसेस होगा और तीसरी बार रीअसेस होने के बाद
जो दो मतलब 3 मार्क्स आपके हैं, एक ओरिजिनल और 2 असेसमेंट वाले मार्क्स, तो तीनों में से जो 2 मार्क्स पास में होंगे उसका एवरेज आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये थी एमएसबीटी के अंदर की बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब इसके अंदर अगर एमएसबीटी ने थोड़ा सा सोचा तो जो उनका क्राइटेरिया है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स बढ़ेंगे तो ही चेंज आएगा, तो कहीं ना कहीं एमएसबीटी ने भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्राइटेरिया इस बार हटा दे फॉर दिस पर्टिकुलर सेमिस्टर। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने के बाद अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम लिया है तो रूल्स भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 1-2 मार्क्स का जरूरत था, वो बच्चों का साल बर्बाद होने से बच जाएगा। दोस्तों इसके लिए हम कोशिश जरूर करेंगे कि अगर 1-2 मार्क्स भी किसी का बढ़ता है तो वो चेंज होकर आए। और दोस्तों लग तो यही रहा है कि एमएसबीटी भी इस बार स्टूडेंट्स के फेवर में सोच रही है। जितनी बातें मेरे कानों पे आ रही है उससे मुझे ये पता चल गया है, बट वो तो एक्चुअली 7 तारीख को ही पता चलेगा कितना सच है कितना झूठ है। बट दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आप टेंशन मत लो। और दोस्तों मुझे बताने में बेहद खुशी हो रहा है कि बहुत सारे एमएसबीटी के ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। तो दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस ऑल ब्रांचेस हमने ये शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, तोशिब ट्यूटोरियल्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों उसके अंदर जो भी क्लास आपको ज्वाइन करना है, लाइव लेक्चर्स दोस्तों आपको वहां पर वो मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। और दोस्तों जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज मैंने ऑफ किया है पहले 20 बच्चों को। दोस्तों बैच हम लोग बहुत ही छोटा रखने वाले हैं, पहले 20 बच्चों को 1000 रुपीज ऑफ इन ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों जल्दी जाइए, वेट किस बात का कर रहे हो, और बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।